नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे इस वीडियो में भूयिष्ठक बहुलक बहुलक कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, बहुलक जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो, ठीक है, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो वही बहुलक कहलाता है। समंग श्रेणी में वह पद मूल्य जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो बहुलक कहलाता है, अर्थात श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाला पद, अर्थात श्रेणी में सबसे अधिक बार आने वाले पद मूल्य को बहुलक या भूयिष्ठक कहते हैं। तो देखते हैं, ये सवाल कुछ दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर, इसको किस रूप से हम हल करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही सरल विधि के माध्यम से इसको हल कर सकते हैं। इसके दो विधि बताऊंगा। इसको पहले विधि में देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया है, निम्नलिखित सारणी में भूयिष्ठक या बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, और जैसे कि पद 0 से 10 वर्ग की श्रेणी में दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। उसी प्रकार आवृत्ति को f के रूप में दर्शाते हैं, 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। ठीक है, अब देखना है भूयिष्ठक या हल। भूयिष्ठक की गणना तो देखिए, पहले होता है कि एक हो गया, सारणी बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये पद दिया गया है, ठीक है, बहुलक की हम लोग गणना कर लेते हैं। ये पद जैसे कि क्वेश्चन में दिया था उस तरह से दिया हुआ है, पद को लिख देंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार बनेगा, आवृत्ति का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आवृत्ति की गणना करेंगे। जैसे कि ये F1, जैसे कि आवृत्ति F को F1 के रूप में हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो आवृत्ति है दिया है 1, 2, 10, इसको हम यहाँ पर दर्शाएंगे और इसको F1 के रूप में दर्शाते हैं। उसी प्रकार एक और कॉलम बनाएंगे जिसमें F2, फिर एक कॉलम, तीसरा कॉलम बनाएंगे F3, फिर F4, F5 और F6। ये ध्यान में रखिएगा, F1, F2, F3, F4 और F5, F6, 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम बनेंगे, 6 कॉलम बनेंगे। ठीक है, और 6 तक ही जाएंगे, F6 तक। अब देखना है ये F में जो आवृत्तियाँ दी गई है उसको सेम यहाँ रखा गया है, 1, 2, 10, 4, 10, 9, 2। ठीक है, ये सेम दर्शाया गया। अब F2 में हम F2 में आवृत्ति में से जोड़ेंगे। ठीक है, F2 में 2 का जोड़ा। ठीक है, जैसे कि ये 1 और 2, ये 2 का जोड़ा बना है। ठीक है, 1 और 2 देखिए, अभी मैंने आपको क्रॉस करके बताया सिंपल रूप से। 1 और 2, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। मतलब F2 के कॉलम में 2 का जोड़ा रहेगा। ठीक है, या फिर से ध्यान से देखिएगा, F2 के कॉलम में 2 का जोड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार और इसमें से जोड़ा जाएगा सभी को, जो आवृत्ति दी गई है F1 में से। तो F1 में से ही जो आवृत्ति को F1 के रूप में दर्शाते हैं। F2 में 2 का जोड़ा, F3 में 1 छोड़ के 2 का जोड़ा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, F3 में 1 छोड़ के 2 का जोड़ा, फिर आपका F4 में 3 का जोड़ा। ठीक है, F4 में 3 का जोड़ा, जैसे यहाँ पर 1, 2, 10, इस प्रकार 3 जोड़ा को जोड़ेंगे तो F4 में 3 का जोड़ा, फिर F5 में 1 छोड़ के 3 का जोड़ा। ठीक है, F5 में 1 छोड़ के 3 का जोड़ा, फिर F6 में 2 छोड़ के 3 का जोड़ा। फिर से बता रहा हूँ, F6 में 2 छोड़ के 3 का जोड़ा। तो देखिए इसमें किस रूप में इसको जोड़ा गया है। तो F2 में चलते हैं, 2 का जोड़ा, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे वाले में जाइए, 10 और 4 का जोड़ा फिर आ जाएगा। ठीक है, 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, ये 2 जोड़ा हो गया। फिर आपको ये आ जाएगा 10 और 9, 19। ठीक है, 10 और ये 9, 2 जोड़ा है, 19, 9 आ जाएगा। अब 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। यदि 2 के नीचे कोई संख्या होता तो उसमें भी 2 का जोड़ा आता, लेकिन इसमें 2 का जोड़ा बन नहीं रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। ठीक, फिर F3 में देखिए 1 छोड़ के, मतलब इस 1 को छोड़ देंगे, फिर 2 का जोड़ा लेंगे, 2 और 10 कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, फिर 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, 4 और 10 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। मतलब 1 छोड़ के 2 का जोड़ा ऊपर से ही छोड़ा जाएगा, बीच में कोई संख्या को नहीं छोड़िएगा। ऊपर से हम 1 छोड़ के 2 का जोड़ा लेंगे,
ठीक है। तो इसको देख लीजिए 12, 14, 11 कैसे आया, 2 और 10 12, 4 10 14, ये 9 2 11। अब F4 में 3 का जोड़ा, जैसे कि 1 2 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 2 12 1 13, ठीक है। F4 में 3 का जोड़ा। तो उसी प्रकार 4 10 और 9 कितना हो जाएगा, 10 9 19, ये 4 23। देखिए यहाँ 23 से दर्शाया गया है। अब देखिए 2 के नीचे कोई उसके साथ कोई जोड़ा नहीं है तो इसको छोड़ दिया जाएगा, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फिर F5 में 1 छोड़ के 3 का जोड़ा, F5 में 1 छोड़ के 3 का जोड़ा, जैसे कि हम यहाँ पर 1 को छोड़ देंगे, ठीक है, ये 1 को छोड़ देंगे, ये 2 10, ठीक है, 2 10 कितना हो जाएगा, जैसे इस 1 को छोड़ देंगे, 10 2 12 4 16, ये देखिए 16 है, ठीक है। आप इस 1 को छोड़ दीजिए, 3 ठो जोड़िए, 2 10 कितना हो जाएगा 12, ये 4 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। ये फिर 10 9 19 2 21, देखिए ये 3 फिर जोड़ा गया है। तो उस प्रकार F5 में 1 छोड़ के 3 का जोड़ा, तब ये संख्या आई है, ठीक है। और F6 में 2 संख्या को छोड़ दिया जाएगा, F6 में 2 संख्या, जैसे 1 को छोड़ देंगे, ये 2 को छोड़ देंगे, ठीक है। अब फिर 3 जोड़िए, 10 4 14 और 14 10 24, देखिए यहाँ 24 आ गया, ठीक है। और इधर देखिए 9 2 जोड़ा बना, लेकिन 3 जोड़ा है ही नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया। हमको यहाँ पर 3 जोड़े की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉलम आपको समझ में आ गया, आवर्ती विश्लेषण जो कॉलम है, ठीक है, ये कॉलम आपको पूरी तरह समझ गया है। अब आपको यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि ये गोला गोला क्यों दर्शाया गया है, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा गोला गोला किस लिए दर्शाया जाता है। अब हम देखते हैं इस आवृत्ति में सबसे बड़ी संख्या जो है उसी पर गोला लगाया जाएगा। देखिए इस बड़ी संख्या में क्या है, सबसे बड़ा 10, लेकिन 10 2 बार आया है, 10 2 बार आया तो 10 को यहाँ 2 बार गोला किया गया, देखिए, ठीक है, क्योंकि 10 सबसे बड़ी संख्या है। तो वही F2 में देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 19, ठीक है, और 19 को गोला किया गया है। सबसे बड़ी संख्या गोला कर दो पहले। F3 में 14 सबसे बड़ी संख्या, इसको गोला कर दो। फिर F4 में 23 सबसे बड़ी संख्या, इसको गोला कर दो। F5 में 21 सबसे बड़ी संख्या, इसको गोला कर दो। और F6 में 24 सबसे बड़ी संख्या, इसको गोला कर देते। अब हम आएंगे एक ठो सारणी बनाएंगे, विश्लेषण सारणी, ठीक है। ये देखिए एक सारणी बना हुआ है, विश्लेषण सारणी, ठीक है। इस विश्लेषण सारणी को देखिए, हम इस तरह संख्या लिख लेंगे, कितनी संख्या, 6 संख्या है, ठीक है। और उसका योग देख लेंगे, देखिए 6 कॉलम बना है, 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना है, ठीक है। इसको लिख लेंगे और उसमें से योग फिर दर्शाएंगे, ये वर्ग जो है कितनी बार आया हुआ है। इसमें आपको मैं पहले ही बताया था, इसमें आवृत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, उसी को बहुलक के रूप में दर्शाया जाता है। तो देखिए इस तरह संख्या लिख दिया गया है और अधिकतम आवृत्ति वाले पद, ठीक है। अब देखिए हम कैसे करेंगे ना, पहले कॉलम में देखिए F2 वाले कॉलम में देखिए, ये F2 में जो 19 आया है बड़ी संख्या, ठीक है। तो 19 को किसको किसको जोड़ने पर 19 आया है, ये 10 और ये 9 को जोड़े हैं तभी 19 आया है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 40 50 और 50 60, देखिए, ठीक है। देखिए ये देखिए F1 में 10 है, ये 10 है, ठीक है। तो 10 किसके सामने में है, 20 30, देखिए यहाँ 20 30 लिख दिया गया है, फिर ठीक है। फिर कितने कॉलम में आ रहे हैं फिर से, फिर ये आपका 40 20 में भी एक ठो 10 आ रहा है, ठीक है। ये 10 देखिए 40 50 के सीधा में है, तो यहाँ पर लिख दिया गया है 40 50, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ देखिए आपको यहाँ पर कंफ्यूज हो रहा होगा कि ये 20 30 यहाँ कैसे लिख दिए, फिर यहाँ कैसे लिख दिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, सेट कर दिया इसको, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया है, किस रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो 20 30 पहले वाले आवृत्ति में देख लीजिए 20 30, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या आया है पहले वाले में, तो जैसे कि ये 10 है, तो ये 20 30 यहाँ लिख लिए, 20 30 में के सामने में है ये। फिर 40 50, देखिए ये पहले नंबर वाला फिर से 40 50 इसमें दर्शाया गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें भी एक तो 10 और आया है, डबल 10 आया है, ठीक है।
फिर अब देखिए F2 में चलते हैं। F2 में 19 आया है, तो 19 को किसको किसको जोड़ने पर आया है, देखिए 10 को 9 से जोड़ा गया है, ठीक है, 10 को 9 से जोड़ा गया है, तब आके 19 आया, मतलब 40 50 और 50 60, ठीक है, 40 50 और 50 60। देखिए यहाँ पर लिख लिया गया है दूसरे नंबर कॉलम में, ये देखिए दूसरे नंबर कॉलम में, ये देखिए आप देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं, 40 50 और 50 60 दर्शाया गया है, ठीक है। जो जो जितनी जितनी संख्या को हम जोड़े हैं, जो बड़ी संख्या है, उस बड़ी संख्या को किसको किसको जोड़ने पर उसके जो सामने का पद है उसको यहाँ पर लिख कर उसके कॉलम को दर्शाया था, और जो जितने अधिक बार आएगा उसी को हम बहुलक मानेंगे, ठीक। अब इसमें देखिए F3 में 14 आया है, ठीक है, तो 14 को किसको किसको जोड़ने पर 14 आया है, ठीक है, इसको हमको देखना है। तो इसमें क्या था, जो F3 में 1 छोड़कर 2 का जोड़ा था, तो यहाँ पर देखिए ये 4 और 10 को जोड़ा गया है, तब जाके 14 है। तो इसके सामने क्या है, 30 40 और 40 50। देखिए यहाँ लिखा गया है 30 40 और 40 50। तीसरे वाले कॉलम में 30 40 40 50, देखिए तीसरे वाले कॉलम में 30 40 40 50, ठीक। उसी प्रक्रिया में फिर देखते हैं, ये चौथे वाले कॉलम में 23 आया है, ठीक है, तो 23 में क्या था, 3 की जोड़ी था। तो इसमें देखते हैं कि ये 23 को किसको किसको जोड़ने पर आया है 23। तो इसमें देखिए 10 4 14 और 14 9 23, ये 23 आया है, ये बड़ी संख्या, ठीक है। तो ये 4 को जोड़ा गया है, 10 को जोड़ा गया है, 9 को जोड़ा गया है, इस तीनों को जोड़ा गया है, तभी क्या आया है, 23 आया है, ठीक है। तो किसके सामने में है ये, 30 40 40 50 50 60। देखिए चौथे वाले कॉलम में लिखा गया होगा 30 40 40 50 50 60, ठीक है। फिर अब देखते हैं ये F5 में 21, ठीक है, F5 में 21 सबसे बड़ी संख्या है, किसको किसको जोड़ने पर 21 आया है। तो F5 में क्या था, 1 छोड़कर 3 की जोड़ी, ठीक है, ये 1 को छोड़ दीजिए, 3 की जोड़ी 1 2 3, फिर 10 9 2 को जोड़ा गया है, 10 9 2 को जोड़ा गया, तभी ये 21 आया है। तो इस प्रकार देखिए 40 50 50 60 60 70। 5 वाले कॉलम में देखिए 40 50 50 60 और 60 70, ये देखिए 5 वाले कॉलम में इतना दर्शाया गया है, 40 50 50 60 60 70, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोग को। फिर देखिए लास्ट वाले में है 24, F6 में है 24, जहाँ पर कॉलम क्या था, 2 छोड़कर 3 की जोड़ी। तो यहाँ पर 2 छोड़कर 10, ये 10 20 4, मतलब 10 4 10, इसको जोड़ा गया है, तभी ये 24 आया है। तो 20 30 30 40 40 50। देखिए लास्ट वाले कॉलम में लिखा गया होगा 20 30 30 40 40 50, ठीक है। तो ये अपना जो विश्लेषण सारणी था, ठीक है, जो विश्लेषण सारणी है, जो अधिकतम बार आया हुआ है, उस चीज़ को हमने यहाँ दर्शाया। अब हम योग कर देते हैं किसकी संख्या कितनी बार आई है। तो 20 30 20 30 मतलब 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ 30 40 40 50 30 40 30 40 30 40 3 बार आया है। अब देखते हैं, देखिए 40 50 40 50 40 50 40 50 40 50, ये 6 बार आया है, और ये 6 बार सबसे अधिक बार आया है। तो इसलिए हम लोग बहुलक किसको मानेंगे, 40 और 50। इसके बाद हम निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें बताया गया है जिसकी संख्या जितनी अधिक बार आएगी उसी के आधार पर बहुलक ज्ञात किया जाएगा। अब देखिए यहाँ लिखा है उक्त विश्लेषण सारणी से सबसे अधिकतम बार 40 और 50 आया है, ठीक है। अब हम बहुलक ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करेंगे। देखिए अब सूत्र लगा होगा यहाँ पर, बहुलक का सूत्र, ठीक है। तो बहुलक को Z के रूप में दर्शाते हैं। तो बहुलक का सूत्र देखिए L1, मैंने आपको बताया था L1 का मतलब होता है निम्न सीमा, ठीक। तो फिर प्लस F1 F0 और बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। इसको F की जो प्रक्रिया होती है इसको हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति में हमको F1 लेना है, F0 लेना और F2 को लेना है। मैंने उस कॉलम में बताया था, लिखा था, देखिए F1 F2 F0, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कैसे इसको सेट किया जाता है। पहले हम सूत्र को देख लेते हैं। फिर इंटू L2 माइनस L1, L2 मतलब कि जो बहुलक वर्ग माना गया है उसकी उच्च सीमा और L1 निम्न सीमा। चलिए अब बताता हूँ F1 F0 F2 किसको माना गया है।
सबसे पहले आवृत्ति को f बोलते हैं, दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमारा आवृत्ति क्या था, देखो यहाँ पर देख लीजिए, आवृत्ति 1 2 10 4 10 9 2, तो ये हमारा आवृत्ति है, ठीक है। तो इसमें देखिए हमको देखना है हमारा सबसे अधिकतम आवृत्ति क्या आया है, 40-50, 40-50 आया है। तो उसके सामने का पद क्या है, 10, इसको हम क्या मानेंगे, F1 मानेंगे। उसके सामने के जस्ट पद को हम क्या मानेंगे, F1, ठीक है। और जो F0 है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर जो F1 माने हैं उसके जस्ट ऊपर की संख्या को F0 मानेंगे, फिर ठीक है। फिर F2 जो उसके नीचे की संख्या को, जो F1 के नीचे की संख्या को F2 माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्लियर हो गया, मतलब कि जो अधिकतम बार आवृत्ति आया है 40-50, उसके सामने के पद को हम F1 मानेंगे और F1 के ऊपर के पद को F0 और उसके नीचे के पद को F2। यहाँ पर क्लियर, ठीक है। अब देखिए सूत्र में हम हर चीज़ को बैठा देंगे। L1 कितना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था निम्न सीमा और उच्च सीमा, तो 40-50 सबसे अधिकतम आवृत्ति आया था बहुलक का, ठीक है। तो 40 क्या है, निम्न सीमा है, और 50 उसका उच्च सीमा है, प्लस ये F1 किसको माने हम लोग, देखिए F1 जो आवृत्ति के सामने 40-50 के सामने वाला पद, ठीक है, 40-50 से सामने वाला पद F1 10 और F0 4 माना गया है और F2 9। देखिए यहाँ भी लिख दिया गया है F0 4 -4 और F2 यहाँ देखिए यहाँ दर्शाया गया F2 9। तो इसको सूत्र के माध्यम से बैठा दिया गया है। फिर L2 - L1, ठीक है। फिर यहाँ 40 प्लस 10 में से 4 निकालेंगे 6। फिर उसी प्रकार यहाँ जो सूत्र में बैठा हुआ 10 दूनी 20, 20 माइनस यहाँ पर देखिए माइनस कितना हो जाएगा आपको, प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा वो, तो 9 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 को 2 से गुणा कर देंगे तो 20 - 13, और इधर घटा दिया गया 50 को 40 से घटा दिया गया तो 10 आया है, ठीक है। फिर इसमें फिर 40 + 6 20 13 लिखा गया है। फिर 40 + 60, ये 60 कहाँ से आया है, 10 को 6 से गुणा कर दिया गया है, 10 × 60 बटे 20 से 13 घटा देंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब 7 को 60 से भाग दे देंगे तो 8.57, ठीक है। तो 40 + 8.57, ये दोनों को जोड़ दिया गया तो कितना आया, 48.57। तो ये आपका बहुलक निकल आया। इसी माध्यम से बहुलक ज्ञात किया जाता है। बहुत ही धैर्य रखकर, बहुत ही सावधानीपूर्वक इसका अध्ययन किया जाता है और इसके सवालों का हल किया जाता है। धन्यवाद। इसी तरह से एक और माध्यम से हम बहुलक को बताने की चेष्टा करेंगे।